मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुनिएगा। अब आने वाले 2 दिन आप लोग होली का फेस्टिवल त्योहार मनाओगे। आप लोगों को पता भी होगा कि होली कैसे कहते हैं। ये सब लिपा पोती के काम संसार में खूब चल रहे हैं। जब तक ये आत्मा परमात्मा की ना होले, जब तक ये आत्मा परमात्मा की ना होले तो काहे की होली? नहीं, रंगों की होली, गुलाल की होली, फूलों की होली, चंदन की होली। ये मन का बहकावा है, सिर्फ मन का बहकावा है। मैं तो देखता हूं सड़कों पर होली का दहन करते हो, ये भी नहीं जानते होलिका कौन है, किसका दहन कर रहे हैं, ये मनाया क्यों जाता है, नहीं पता लोगों को, और जानना भी नहीं चाहते। क्यों? हम अपना मस्ती करना चाहते हैं। अरे मस्ती करनी है तो होली के नाम से ही करनी है, फिर तो रोज मस्ती है। आनंद परमात्मा के साथ मस्ती लो ना, भक्तों के साथ मस्ती लो ना। एक बार आत्मज्ञान हुआ, गोपियां गोपियों के साथ मस्ती ले रही हैं। हमने कल आपसे कहा भगवान से प्रेम करते जाओ तो ज्ञान वैराग्य अपने आप आएगा। हम लोग ज्ञान वैराग्य की प्लानिंग करते हैं, वो कभी नहीं आ सकती, क्योंकि ये भक्ति के बेटे हैं। आप बताओ, कोई पूछे, एक छोटा सा प्रश्न मैंने कल भी जाते समय रखा था। आप लोगों से अगर कोई पूछे भगवान से क्यों प्रेम करते हो, क्यों पाना चाहते हो भगवान को, क्यों माने कारण, कोई कारण तो होगा। आप अकारण तो कुछ करते नहीं। संसार में बिना कारण के कार्य नहीं होता। संसार में कोई भी काम करते हो तो कोई कारण होता है। सुबह दुकान जाके दुकान खोलते, कोई कारण है। माता घर में भोजन बना रही है, कोई कारण है। पिता नौकरी पे जा रहा है, कोई कारण है। संसार में बिना कारण के कार्य नहीं होता। अब बताओ, अब मैं जो कल भी कहा था आज फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रेम बिना कारण के होता है। जो कारण से प्रेम होता है वो प्रेम नहीं होता। किसी कारण से प्रेम हुआ है इसका मतलब प्रेम नहीं है।
अब कोई आपसे पूछे क्यों प्रेम करते हो, क्यों करते हो, बिना किए रहा ना जाए, इसलिए करते हैं। प्रेम आत्मा का, जीव का स्वाभाविक लक्षण है। बिना प्रेम के कोई जीव रह नहीं सकता। प्रेम नाम परमात्मा का है और हर जीव आनंद पाना चाहता है। आनंद और प्रेम दो नहीं है। खत्म हो गया झगड़ा। हर जीव आनंद चाहता है। वो आनंद मिलता क्यों नहीं बताओ? अंशी को अंश क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि वो अपने को अंशी नहीं मानता, वो अपने को देह मानता है। हम लोग पिता की संतान मानते हैं, परमात्मा की संतान नहीं मानते। आप सब देख लीजिए, सारा दिन मुझे तो ताज्जुब ये होता है, जिन्हें सत्संग सुनने को मिलता है वो भी यही गुटरगू करते रहते हैं सारा दिन। इसे कहते हैं मल मंथन करना। भगवान से प्रेम किए बिना रहा नहीं जाता, इसलिए प्रेम करते हैं। कुछ चाहते बातें नहीं। जो चाह के प्रेम करता है वो प्रेम नहीं होता। ये नेचुरल है, अकारण नेचुरल है, सहज प्रेम है। प्रेम के लिए प्रेम करते हैं और कोई कारण नहीं। हर अंश अपने अंशी की ओर जाना चाहता है। आप बताइए, बुलबुला, पानी का बुलबुला कहाँ पैदा होता है? पानी में। कहाँ मिटता है? पानी में। क्या सागर बुलबुले में समा सकता है? कहोगे नहीं। बुलबुला सागर में समा सकता है। हम सब लोग बुलबुले हैं पानी के, और सागर को भूले में जिसमें हैं। देखो कमाल की बात है, यानी नित्य सागर में पानी में बुलबुला उठता है। हमारी रहनी भगवान के अंदर है, भगवान के साथ है, लेकिन सागर को पाना चाहते हैं, अब मिटाना नहीं चाहते अपने आप। प्रेम सूर्य के समान है और कामना अंधकार के समान है। इतना बड़ा अंतर है। संसार की कामना अंधकार, अप्रेम सूर्य सम। अभी भी लोग वाग भगवान के ऊपर देखते हैं। भगवान को, आकाश तो खालीपन का नाम आकाश है। आकाश में कोई भगवान बैठा हुआ है? गीता चिल्ला चिल्ला के कह रही है, लेकिन कौन समझे? एक बार कबीर साहब जी ने बड़ी कुशलता से, ध्यान से सुनो, एक पगड़ी बनाई। कबीर जी ने एक पगड़ी बनाई, झीना झीना कपड़ा बुना और उसे गोलाई में लपेटा और पगड़ी तैयार हो गई। पगड़ी बनाकर कबीर जी बनारस के बाजार में, हाट में जा बैठे। दुकान तो थी नहीं, जैसे आजकल पटरियां लगती हैं ऐसे ही हाट बाजार कहते हैं। हाट में जा बैठे और आवाज लगाई, शानदार पगड़ी 2 टके की ले लो भाई। एक खरीदार निकट आया, उसने उठाकर पगड़ी का निरीक्षण किया, उसे पगड़ी पसंद आ गई, फिर बोले 1 टके में दे दो। आप और हम सब लोग कितने समझदार हैं।
हम भगवान को पाना चाहते हैं अपनी कीमत पर। कबीर जी ने कहा ना भाई, ये तो 2 टके में ही मिलेगी। खरीदार पगड़ी छोड़कर आगे चला गया। सुबह से शाम हो गई। ध्यान से सुनेंगे। कबीर जी अपनी पगड़ी बगल में दबाकर थके हुए कदमों से घर वापस जा रहे थे। तभी एक पड़ोसी की दृष्टि पगड़ी पर गई। क्या हुआ संत जी? पगड़ी तो बहुत सुंदर है पर बिकी नहीं। किसी पड़ोसी ने पूछा, हाँ संत जी क्या हुआ? पगड़ी तो बहुत सुंदर है लेकिन बिकी नहीं। पड़ोसी ने पूछा, कबीर जी ने दिन भर का पूरा हाल क्या सुनाया। कबीर जी ने पूरी कथा सुनाई कि सुबह से शाम हो गई, चिल्लाते चिल्लाते कोई पगड़ी ले लो, शानदार पगड़ी है 2 टके में। पड़ोसी ने कहा, आप इस पगड़ी को बेचने की सेवा मुझे दे दीजिए, मैं कल बाजार जाकर इसे बेच दूंगा। अगली सुबह कबीर जी के पड़ोसी ने हाट में जाकर आवाज लगाई, शानदार पगड़ी सिर्फ 8 टके की। भाई क्या कहा? शानदार पगड़ी 8 टके की। भाई पहला खरीदार आया, बोला बड़ी महंगी पगड़ी। जो लेके गया था पड़ोसी बोला, जनाब पगड़ी भी तो बहुत शानदार है, ऐसी शानदार पगड़ी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। खरीदार, ठीक दाम लगा लो। अच्छा ये लो 5 टके पगड़ी में दे दो। यानी 8 टके बोले तो 5 टके में सौदा हो गया। 1 घंटे में, ध्यान से सुनो, 1 घंटे में पड़ोसी पगड़ी बेचकर वापस लौट आया और कबीर जी को 5 टके दे दिए। पैसे देखकर कबीर जी के मुख से अनायास निकल पड़ा। कबीर जी को परमात्मा की कृपा थी। समय के साथ साथ उनके भाव शब्दों में परिवर्तित हो जाते थे। जैसे ही उसने कबीर जी को 5 टके दिए, कबीर जी ने क्या कहा? सच गया पाताल में, झूठ रहा जग छाए। 2 टके की पगड़ी भैया 5 टके में जाए। सच गया पाताल में और झूठ रहा जग छाए। 2 टके की पगड़ी भैया 5 टके में जाए। यही संसार का व्यवहारिक सत्य है। सच के पार की बहुत कम है संसार में। संसार में अक्सर सत्य का कोई मूल्य नहीं मिलता। आप देखिए, मैं तो सोचता हूं कि पहले जमाने में कितने भक्त हुआ करते थे। क्या कारण था? जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ये जीव भगवान को कल पर डालता जा रहा है। कल कर लेंगे, क्या बात है, आज कोई जरूरी है। देखिए, हम आत्मा हैं, आत्मा से शरीर चल रहा है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। आत्मा से शरीर चल रहा है और हम अपने को शरीर में बिठाने में लगे हुए हैं। हमारे लिए शरीर के काम पहले हैं, आत्मा का काम बाद में है। बस यही नोट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। शरीर का काम पहले है, आत्मा का काम बाद में है। परमात्मा मिले ना मिले, हमारी मूर्खता की कहीं सीमा नहीं है। सबको पता है शरीर मरण धर्मा है। ये सब रिश्तेदार मिट जाएंगे। इधर शरीर मरा, कोई तुम्हारा नहीं।
कोई तुम्हारा सगा नहीं बनेगा। शरीर के जाते ही, मिटते के साथ ही, आत्मा के निकलते ही आप और हम लोग ही हैं वो लोग, कोई बाहर वाले नहीं। आज भी हमने ये संकल्प नहीं किया मुझे पहले आत्मा का लक्ष्य पूरा करना है या शरीर का लक्ष्य पूरा करना है। आप देख लीजिए, सब अपने हृदय पे हाथ रख के देख लीजिए। आपके लिए शरीर का संबंध पहले है, आत्मा का संबंध क्या गुरु के साथ और क्या भगवान के साथ। तो कैसे भगवान मिले? प्रेम के मार्ग पर चलना, भक्ति के मार्ग पर चलना तलवार की धार पे चलने के समान है। जो आप हम लोग कर रहे हैं ये भगवान को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं हम लोग। आज संसार में झूठ बहुत कीमत पर बिकता है। इसलिए कबीर जी ने कहा सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, परमात्मा को कोई नहीं पाना चाहता। हम गली मोहल्ले के नेता बनना चाहते हैं। इसलिए कहा सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पतीजे जी। आज झूठे संसार में, झूठे रिश्तों में, झूठे शरीर के संबंधों में हम भागे भागे जा रहे हैं। क्या करें? यानी उसको बचाने में लगे हुए हैं जो मरेगा। मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता जो कबीर जी ने कहे। अगर मैं वो शब्द आपको बोलूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? अभी आत्मज्ञान नहीं है इसलिए अच्छा नहीं लगेगा। आत्मज्ञान हो तो बुरा नहीं लगेगा। कबीर जी ने कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों का क्या कीजे जी। अब अंधों के शहर में आईना बेचने का क्या लाभ? सच्चा सत्संग कौन सुनना चाहता है? सच का संग कौन करना चाहता है? जो अपने को आत्मा मानता ही नहीं वो मिटना चाहता है। हम मरने को तैयार हैं मगर हम अपना ज्ञान नहीं मिटाना चाहते, त्याग नहीं कर सकते। भगवत प्राप्ति इतना आसान काम नहीं है। देखिएगा, होनी बलवान है, टल नहीं सकती। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, हम सब भगवान के दास हैं। दास्य भाव से भक्ति करो, सखा भाव से भक्ति करो, वात्सल्य भाव से भक्ति करो, माधुर्य भाव से भक्ति करो, प्रेम भगवान से ही करो। चाहे भगवान को अपना स्वामी मानो, चाहे बेटा मानो, चाहे सखा मानो या प्रीतम मानो, डरो मत। अब हमें लगता है भगवान को बेटा कैसे माने। भगवान के पास सारे मार्ग खुले हुए, आप जिस भाव से आइए। संसार में नहीं चलता, भगवान के पास सब चलता है। सर्वोच्च भाव है माधुर्य भाव। मैंने कई बार पहले भी निवेदन किया है, सबसे ऊंचा भाव माधुर्य भाव है। और इस माधुर्य भाव में भी दो चीज होती हैं, एक सकाम प्रेम, इसे कहते हैं साधारणी रति की थर्ड क्लास का प्रेम। भगवान से अपना सुख मांगना, अपना, इसे कहते हैं सकाम।
अपने सुख की कामना, ये साधारण रति का है। ये कुब्जा जो थी भगवान श्री कृष्ण को एक सप्ताह तक अपने साथ रखा, लेकिन ये साधारण रति की, ये सकाम प्रेमिका थी। प्रेम तो भगवान से ही किया, लेकिन अपनी कामना के लिए किया। इसलिए हमें भगवान से माधुर्य भाव में भी, थर्ड क्लास का प्रेम नहीं करना, गोपी प्रेम जिसे कहते हैं, देव भगवान को प्रेम में देना देना देना। अभी ये प्रेम की भी कई क्वालिटियां होती हैं, कई क्लास होती हैं। एक मिनट, राधे रानी की कृपा के पात्र बनिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। कृपा